हेलो फ्रेंड, इस वीडियो में ये 4 टॉपिक मैं क्लियर करूँगा आपको और ऐसा बताऊँगा कि माइंड में आपके प्रिंट हो जाएगा एकदम कि आप भूल नहीं सकते हैं। और स्टेप बाय स्टेप मैं आपको सारी चीज़ें एकदम डीपली पॉइंट से बताऊँगा। अगर आप छोटा मोटा सिंटेक्स या ये सब जानते हैं तब तो ठीक है, और जो नहीं जानते हैं वो केयरफुली इसको देखिएगा, जो जानते हैं वो तो स्किप कर दीजिएगा, ठीक है ना। अब इसमें पहला हमारा है डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर, ठीक है ना। ए कंस्ट्रक्टर विथ नो पैरामीटर्स दैट इनिशियलाइज ऑब्जेक्ट्स विद द डिफ़ॉल्ट वैल्यू। जो हम एक वो कंस्ट्रक्टर तो बना तो देते हैं, लेकिन हम उसमें कुछ इनिशियलाइज नहीं करते हैं। अब छोटी छोटी चीज़ें इतना डीप भी नहीं जा पाऊँगा मैं, नहीं तो वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी। कि अब डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर क्या होता है। पहली बात तो कंस्ट्रक्टर क्या होता है, फिर भी एक लाइन में बता देता हूँ। कंस्ट्रक्टर दैट मीन्स कि अगर आप कोई एक बिल्डिंग बना रहे हैं तो क्या कर रहे हैं, कंस्ट्रक्ट कर रहे हैं। कोई क्लास बना रहे हैं तो हम क्या कर रहे हैं, कंस्ट्रक्ट कर रहे हैं, ठीक है, वही है। कॉपी कंस्ट्रक्टर मतलब जो मैंने क्लास बनाई उसी को, मतलब मैं अगर कॉपी कर लूँ न्यू ऑब्जेक्ट एज अ कॉपी ऑफ एग्जिस्टिंग ऑब्जेक्ट, जो आपने ऑब्जेक्ट बनाया उसी ऑब्जेक्ट को कॉपी कर लिया। क्या होता है ऑब्जेक्ट, क्या होता है, ये सारी चीज़ें अपनी कंस्ट्रक्टर एक एक पॉइंट क्लियर करूँगा। मेथड ओवरलोडिंग मतलब डिफाइन द मल्टीपल मेथड इन द सेम क्लास विद द सेम नेम बट डिफरेंट पैरामीटर। एक की जगह आपने डबल दे दिया और दूसरा इंट दे दिया। नहीं समझ में आ रहा है, कोई नहीं, प्रोग्राम के जरिए समझेंगे। पैरामीटराइज ए कंस्ट्रक्टर दैट्स वन और मोर पैरामीटर इनिशलाइज ऑब्जेक्ट विद द स्पेसिफिक वैल्यू। जो पैरामीटराइज ब्रैकेट में पैरामीटराइज के अंदर ही हम इनिशलाइज कर देते हैं, ठीक है। तो ये 4 चीज़ें हम एकदम डीप पॉइंट से समझेंगे कि हम कैसे कवर कर सकते हैं, ठीक है। चलिए, तो यहाँ करूँगा क्या फ्रेंड, पहले मैं एक क्लास बनाता हूँ। मैंने एक क्लास बना ली लेट से साइंस नाम की, ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। यहाँ पे मैं दूंगा करली ब्रेसेस और एंटर, ठीक है। ये करली ब्रेसेस का साइन होता है, यहाँ तक मेरे ख्याल से क्लियर होगी। यहाँ पे मैं एक इंटीजर वैल्यू में एक्स और वाई दूंगा। अभी के लिए इतना समझ लिए कि मैंने यहाँ पे वेरिएबल जो है डिफाइन कर दिया है इंट एक्स और वाई। यहाँ तक क्लियर है। अब यहाँ पे मैं दोबारा साइंस लूँगा और पैरेंथेसिस दूंगा, ठीक है। पैरेंथेसिस देने के बाद यहाँ पे मैं इसे करली ब्रेसेस दे के एंटर कर दूंगा। तो यहाँ पे मैंने कुछ दिया नहीं है, तो इस जगह 1 2 3 जगह यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, ठीक है ना। ये अपना कहलाएगा डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर। वो डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर कैसे होगा कि यहाँ पे मैंने कोई इसकी लेट से मैं लिख देता हूँ इंट एक्स जो है मेरा x इज इक्वल टू 0 है और y इज इक्वल टू 0 है। अब मैंने ये क्या कर दिया, यहाँ पे साइंस की स्पेलिंग गलत हो गई है, ध्यान से समझिएगा तभी आएगा आपके माइंड में, ठीक है ना। अगर मैं इन दोनों पॉइंट को नहीं भी लिखूंगा ना तो भी कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। क्यों? क्योंकि डिफ़ॉल्ट वैल्यू में जो होता है इंटीजर की वैल्यू 0 होती है। नोट कर लो, डिफ़ॉल्ट वैल्यू में इंटीजर की वैल्यू 0 होती है, स्ट्रिंग की वैल्यू नल होती है और बूलियन की फॉल्स होती है। ये डिफ़ॉल्ट है। जो बाय डिफ़ॉल्ट मतलब अगर आपने डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर बना दिया ना और वहाँ पे बूलियन आपने दिया हुआ है तो वो बूलियन में आपका फॉल्स देगा, या मतलब अगर स्ट्रिंग है तो नल देगा और इंटीजर है तो 0 प्रिंट होगा। यहाँ तक क्लियर है। तो यहाँ पे मैंने x मैंने आपको डिफाइन करने के लिए बता दिया कि x जो है वो 0 आएगा और y जो है वो 0 ही आएगा, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है। अब मैं क्या करूँगा कि यहाँ पे साइंस का लूँगा, ठीक है, और यहाँ पे मैं साइंस का ही रेफरेंस दूंगा। अब ये मैंने क्या कर दिया, साइंस लिया और साइंस का ही रेफरेंस कर दिया। तो ये मेरा कहलाएगा कुछ कॉपी कंस्ट्रक्टर। भाई मैं एक कंस्ट्रक्टर यानी एक क्लास बना रहा हूँ मैं, ठीक है, और क्लास में मैंने इंटीजर डिफाइन किया हुआ है और उसी क्लास के नाम को मैंने यहाँ लिया और यहाँ पे साइंस का रेफरेंस दे दिया मैंने। तो कहीं ना कहीं मैं इसको कॉपी कर रहा हूँ। यहाँ तक क्लियर है, ठीक है। अब यहीं पे मैं करूँगा क्या कि इसका दिस डॉट से रेफरेंस दूंगा, दिस डॉट एक्स यहाँ पे, ठीक है ना। वो असाइनमेंट ऑपरेटर का यूज़ करूँगा और यह रेफरेंस डॉट एक्स ही दूंगा मैं। सिमिलरली दिस डॉट वाई, ठीक है, और रेफरेंस डॉट वाई। अब ये मैंने क्या कर दिया,
तो दिस एक कीवर्ड है जो आपको जानना चाहिए, जो रेफरेंस के लिए दिया जाता है। यहाँ पे मैंने डॉट एक्स लिया है और रेफरेंस डॉट एक्स और रेफरेंस डॉट वाई लिया है मैंने, ठीक है। यहाँ तक मेरे ख्याल से क्लियर है, ठीक है। यहाँ पे मैंने कॉपी कंस्ट्रक्टर लिया हुआ है और यहाँ पे मैंने इसका जो है साइंस का ही रेफरेंस दे दिया है, ठीक है। अब मैं करूँगा क्या, यहाँ पे जो मेन इम्पोर्टेंट रोल आएगा, इतना मेरे ख्याल से विजिबल होगा आपको, ठीक है। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ वॉइड एड, ठीक है। और यहीं पे मैं दे दूँगा वॉइड एड में इंटीजर नाम का इंट ए और इंट बी दे दूँगा मैं यहाँ पे, और कर्ली ब्रेसेस देके एंटर, ठीक है। इंट ए में मैंने बोला कि वॉइड ऐड कर दो इंट क्या, सम असाइनमेंट इज इक्वल ए प्लस बी। अब यहाँ पे हमें समझने की देर है कि यहाँ पे हम कर क्या रहे हैं कि ये भी हमारा एक मेथड है जो डिफ़ॉल्ट है, जिसमें पता नहीं चल रहा, और वहाँ पे मैंने एक वॉइड ऐड का मेथड लिया है। यहाँ पे ये मैं इसको लिख देता हूँ मेथड ओवरलोडिंग, ठीक है। और यहीं पे मैं क्या करूँगा, इंट सम ए प्लस बी हो गया, तो मैं करूँगा सी आउट करके यहाँ पे टैब कर दूँगा और इसको लिख दूँगा मैं यहाँ पे सम ऑफ साइंस वैल्यू। अब ये मैंने क्या कर दिया, तो मैंने कहा कि भैया वॉइड ऐड जो है अपना एक मेथड ओवरलोडिंग, दूसरा जो है मेथड ओवरलोडिंग साइंस का ही लेगा। और साइंस में इसमें क्या है, बिहेवियर देखिए आपका। अब मेथड ओवरलोडिंग का मतलब क्या होता है, विद द सेम नेम विथ डिफरेंट पैरामीटर, दैट इज कॉल्ड मेथड ओवरलोडिंग। विद द सेम नेम मतलब मेथड का सेम नेम, ठीक है ना, और डिफरेंट पैरामीटर्स मतलब डिफरेंट पैरामीटर में अगर आपका आएगा तो यहाँ पे देखिए डिफरेंट अगर हम देखेंगे तो डिफरेंट पैरामीटर में मैंने डिज़ाइन कर दिया है यहाँ पे वॉइड ऐड, ठीक है। इंट में मैंने कहा कि यहाँ पे जो मैं इंट की वैल्यू दूंगा उसको सम कर देना ए और प्लस बी को, और सिस्टम डॉट आउट प्रिंटलन, ये आप जानते हैं कि हम क्यों लिखते हैं, सम ऑफ साइंस की वैल्यू यहाँ पे जो है यहाँ पे सम कर देना, ये वाली सम कर देना। तो ये इंटीजर जो है यहाँ पे सम को करेगा, वो वही हमारा प्रिंट में आएगा। यहाँ तक क्लियर है, ठीक है। वॉइड यहाँ पे मैं दूंगा डिस्प्ले, तो वॉइड डिस्प्ले में क्या चीज़ होनी चाहिए यहाँ पे, तो यहाँ पे जो है मेथड डिस्प्ले जो होगा अपना वो साइंस क्लास का होगा। तो मेथड डिस्प्ले कहाँ पे है, मेथड डिस्प्ले इन साइंस क्लास। तो ये जो साइंस क्लास का मेथड है ये डिस्प्ले होगा अपना, कैसे होगा वो भी बताता हूँ। पहले यहाँ पे मैं सी आउट लिख देता हूँ, ठीक है ना, साइंस की वैल्यू, ये क्या हो गया, साइंस वैल्यू, ठीक है। तो साइंस वैल्यू में यहाँ पे मेरी आएगी किसकी, एक्स की वैल्यू आएगी और वाई की आएगी। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ जिस तरह, ठीक है, और यहाँ पे एक्स दूंगा और प्लस में ही डबल इन्वर्टेड कोमा में एंड देके थोड़ा सा स्पेस दे देता हूँ सो दैट कि ठीक रहेगा, और वाई। अब यहाँ पे हमें समझने की देर है कि ये मैंने क्या कर दिया, तो वॉइड डिस्प्ले जो लिया मैंने, वॉइड डिस्प्ले अपना जो है डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर में क्या वैल्यू आएगी, एक्स और वाई की, साइंस की वैल्यू यहाँ पे। तो आप देखेंगे कि डिफ़ॉल्ट में जो अपनी वैल्यू होगी वो 0 ही रहेगी, ठीक है। तो यहाँ पे मैं ऑब्जेक्ट जो क्रिएट करूँगा उसके बारे में मैं बताता हूँ कि ऑब्जेक्ट में मैं क्या क्या चीज़ डालूँगा, ठीक है। तो पहला तो हमें डिफ़ॉल्ट समझ में आ गया, कॉपी आ गया और मेथड ओवरलोडिंग आ गया, ठीक है ना, ये 3 चीज़ तो आ गया, ठीक है ना। अभी मैं पैरामीटराइज्ड भी बताऊंगा, लेकिन सबसे पहले अभी डीपली हम समझेंगे कि जब हम ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं, ठीक है। अब ऑब्जेक्ट जब भी क्रिएट करोगे आप क्लास का नाम दोगे, क्योंकि जिस तरह होता नहीं है मेन मेथड में आप कॉल करते हैं, तो यहाँ पे आपको यहाँ तक तो क्लियर है क्लास बनाने का, ठीक है।
अब यहाँ पे मैं क्लास का ही नाम देते हैं जब भी हम ऑब्जेक्ट बनाते हैं, यानी जब भी हम कोई इंस्टेंस बनाते हैं। इंस्टेंस देखिए बोलने का तरीका अलग अलग है। इंस्टेंस बोलते हैं कि क्रिएटिंग अ इंस्टेंस, ठीक है ना। अब जिस तरह मैं यहाँ पे लिख देता हूँ साइंस, ठीक है, OBJ1, ठीक है, न्यू साइंस, और सेमीकोलन से टर्मिनेट कर दिया। अब मैंने ये करा क्या, क्रिएटिंग इंस्टेंस ऑफ साइंस क्लास। अब मैं आपको समझाता हूँ। जब भी हम कोई ऑब्जेक्ट बनाते हैं तो वो साइंस क्लास का ही लेते हैं, ठीक है। ऑब्जेक्ट बनाने के लिए मतलब जो भी आप बना रहे हैं उसको डिस्प्ले कराने के लिए आप कोई भी नाम दे सकते हैं, ये कुछ भी नाम दे सकते हैं, लेकिन जब ऑब्जेक्ट बनाएंगे तो ये नाम मस्ट यहाँ पे आएगा। यहाँ पे लेट से ऐसा नाम दीजिए जो आपको रीडेबल हो। यहाँ तक क्लियर है। ये असाइनमेंट ऑपरेटर हमें यूज़ करना ही पड़ता है, और नया ऑब्जेक्ट बनाने के लिए हम न्यू यूज़ करते हैं। इसको एकदम रट्टा मार लीजिए। फिर दोबारा हम साइंस का ही नाम देते हैं इसी क्लास का, और यहाँ पे पैरेंथेसिस देके अपना इससे जो है सेमीकोलन से टर्मिनेट कर देते हैं। यहाँ तक क्लियर है, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने ऑब्जेक्ट एक बना लिया है, ठीक है। अब यहाँ पे मैं बनाऊँगा साइंस OBJ2 का, ठीक है। यहाँ पे न्यू दिया, साइंस दे दिया यहाँ पे, ठीक है। और यहाँ पे मैं करूँगा क्या, OBJ1 का रेफरेंस दे दूँगा। अब यहाँ पे ये मैंने क्या कर दिया तो मैं बताता हूँ। जिस तरह यहाँ पे दूसरा कॉपी कंस्ट्रक्टर है ना, तो यहाँ पे साइंस का है, तो ऑब्जेक्ट मैंने 1 क्लास का बनाया तो मैंने इसका रेफरेंस इसमें डाल दिया ऑब्जेक्ट 1 में। क्लियर है कि एक का तो ऑब्जेक्ट मैंने ये बनाया, और दूसरे का जो ऑब्जेक्ट बनाया मैंने उसका पहले वाले का रेफरेंस डाल दिया। क्यों? क्योंकि यहाँ पे फ्रेंड मैं कॉपी कंस्ट्रक्टर कर रहा हूँ। इसको थोड़ा सा छोटा कर देता हूँ सो दैट कि आपके लिए रीडेबल हो। आई थिंक मेरे ख्याल से इसको थोड़ा शिफ्ट करो, ठीक है। तो ये हो गया, ठीक है ना। यहाँ पे लिख दूँ क्या, क्रिएटिंग इंस्टेंस ऑफ कॉपी कंस्ट्रक्टर क्लास, ठीक है। अब जब भी आपको डिस्प्ले कराना होता है तो वहाँ पे हम मेथड जो है अपना उसका बिहेवियर देते हैं। तो यहाँ पे मेरा ऑब्जेक्ट 1 है, जो यहाँ पे नाम असाइन करोगे वही नाम यहाँ पे आएगा, ये चीज़ याद रखना। ऑब्जेक्ट 1 दिया। वीडियो थोड़ी लंबी हो रही है लेकिन थोड़ा सा पेशेंस रखिएगा, और अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक करते रहिएगा फ्रेंड, ठीक है ना। तो ऑब्जेक्ट 1 दिया, यहाँ पे ऑब्जेक्ट 1 डॉट दे दिया हमने यहाँ पे, ठीक है। अब हम कर क्या रहे हैं, यहाँ पे ऐड कर रहे हैं, तो यहाँ पे हमने ऐड कर दिया। इसका बिहेवियर देखिए मेथड का, यहाँ पे वही चीज़ आएगी जो आपने मेथड में किया है, मेथड में जो लिखा हुआ है, ठीक है ना, वही चीज़ यहाँ पे आएगी। ये कर दिया, OBJ1 का हमने कर दिया है, ठीक है। और OBJ2 का हम यहाँ पे लेते हैं। पहला वाला मेथड चाहूँ तो मैं इसमें OBJ1 डॉट ऐड में यहाँ पे मैं अपने मेथड में 50,60 लिख देता हूँ, ठीक है। और OBJ2 में मैं क्या करूँगा फ्रेंड कि OBJ2 का यहाँ पे मेरा जो है, देखिए अब यहाँ पे देखिए सिंटैक्स एरर कैसे आता है। यहाँ पे अगर मैं क्लिक करूँगा ना तो ये OBJ कैन नॉट बी रिजॉल्व, यही होता है जहाँ पे आप एरर कैच कर सकते हैं कि क्यों आ रहा है। मैं बताता हूँ, जिस तरह यहाँ पे ऑब्जेक्ट OBJ1 लिखा तो OBJ1 लिया और डॉट ऐड कर दिया, क्योंकि मेरा मेथड का जो फंक्शन जो आ रहा है यहाँ पे वो ऐड ही आ रहा है, जो मेथड देंगे उसी से कॉल होगा। यहाँ पे मैंने BOG लिखा और यहाँ पे OBG लग दिया, ठीक है। तो ये छोटी छोटी मिस्टेक होती है, ठीक है। तो मैं आपको कोशिश करता हूँ कि जितना हो सके उतना डीप समझाने की कोशिश करूँ, सो दैट कि आप एक एक पॉइंट, एक एक सिंटैक्स, एक एक ऑपरेटर, एक एक लाइन आप कवर करें। तो यहाँ पे दिखाएगा सम ऑफ साइंस वैल्यू 110 कैसे आया, 50 और 60 110, अभी बताता हूँ। और यहाँ पे
वैल्यू ऑफ, जिस तरह है साइंस की वैल्यू 0 0 आएगी, ठीक है। साइंस की वैल्यू यहाँ पे अगर देखेंगे तो 0 0 आई। मैंने आपसे क्या कहा था कि इसका डिफ़ॉल्ट का जो है रहता है, डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर की वैल्यू 0 0 ही रहती है, वो चेंज नहीं होती है, वो हमेशा 0 ही रहेगी। अगर आप उसे देखेंगे तो साइंस की वैल्यू 0 0 है। अगर मैं डिफ़ॉल्ट में ये चीज़ हटा देता हूँ फ्रेंड और कंट्रोल एस करूँगा और रन करूँगा मेरा कोड का, तो वो साइंस की वैल्यू 0 0 ही आएगी। क्यों? क्योंकि डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर 0 0 ही प्रिंट होता है। यहाँ तक क्लियर है? यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। वॉइड ऐड में मैंने यहाँ पे इंट सम का वैल्यू दिया, जो यहाँ पे मैंने मेथड ओवरलोडिंग बनाया है ना, यहाँ पे मैंने इंटीजर का ए और बी दिया और इंट सम में मैंने बोला सम, ठीक है। यहाँ पे आप जो लिखेंगे, यहाँ पे अगर मान लो कुछ भी लिख देंगे तो वो चीज़ आपको यहाँ लिखनी होती है। तो सम में मैंने ए प्लस बी दिया और ऊपर वाले मैंने जब डिस्प्ले कराया तो वहाँ पे मैंने 50 और 60 दे दिया। यहाँ तक क्लियर है? तो इसी तरह अपना कुछ काम करता है डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर, कॉपी कंस्ट्रक्टर, मेथड ओवरलोडिंग, ठीक है। अब यहाँ पे मैं आपको बताऊँगा कि जो सपोज दैट कि आपको अगर कंस्ट्रक्टर ओवरलोडिंग करना हो तो कैसे करेंगे। अब बताइए, थोड़ा सा ट्रिकी है, थोड़ा सा दिमाग लगाइए, लेकिन कैसे करेंगे वो बताइए। कुछ नहीं करना है, देखो मैं बताता हूँ। डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर तो बना दिया है ना आपने, ठीक है ना, एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ की व्यू की वजह से डिफ़ॉल्ट तो बना ही दिया है। तो यहाँ पे करो क्या, साइंस ही लो, साइंस को दे दिया, एंटर मार दिया, एक साइंस का ही हमने बना दिया है, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है? अब साइंस का ही, हाँ ठीक है, साइंस का ही बना दिया है। तो यहाँ पे मैं लेट से इंट एक्स ले लेता हूँ और इंट वाई ले लेता हूँ। तो इंट एक्स और इंट वाई दो मैंने चीज़ ले लिया, ठीक है। और यहाँ पे मैं करूँगा क्या, दिस डॉट एक्स, ठीक है। और यहाँ पे एक्स को ही रेफरेंस दूंगा और दिस डॉट वाई इक्वल टू वाई, इसको ही रेफरेंस दे दिया, ठीक है। तो ये मेरा कहला गया पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर। क्या है कंस्ट्रक्टर? अगर फ्लो में नहीं लिखो ना तो स्पेलिंग मिस्टेक हो जाती है फ्रेंड, चलिए कोई बात नहीं, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए साइंस का पैरामीटराइज्ड मतलब मैंने इसको पैरामीटर में ही मैंने लिख दिया कि इंट एक्स है और इंट वाई है, पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर हो गया। तो एक चीज़ बताइए कि मैं यहाँ पे डिफ़ॉल्ट लिख रहा हूँ तो डिफ़ॉल्ट एक कंस्ट्रक्टर हो गया और पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर हो गया। तो यहाँ पे नेम तो वही है ना साइंस का, तो ये कंस्ट्रक्टर कहीं ना कहीं ओवरलोड हो रहा है। अब देखिए पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर बोलेगा तो ये वाला लिख दीजिएगा, कंस्ट्रक्टर ओवरलोडिंग बोलेगा तो ये वाला लिख दीजिएगा, ठीक है। बस करना क्या है आपको, इसमें जिस तरह यहाँ हमने बना दिया तो पैरामीटराइज्ड में यहाँ पे आप उसका कुछ वैल्यू दे दीजिए जिस तरह, ठीक है ना। तो वो पीछे यहाँ पे 3 डॉट डिस्प्ले मैं सीक्वेंस वाइज लिख दूंगा सो दैट कि अपना यहाँ पे सीक्वेंस वाइज अपना डिस्प्ले हो, ठीक है ना। साइंस ओबीजे कंफ्यूज मत होइएगा फ्रेंड प्लीज। अब मैं बताता हूँ कि मैंने करा क्या क्या है। यहाँ पे एक बार क्विक रिवाइज कर लेते हैं फटाफट से, वीडियो ज़्यादा लंबी हो रही है। मैंने एक पहले क्लास बनाया जिसमें मैंने इंटीजर दिया एक्स और वाई, ठीक है, एक्स और वाई यहाँ पे दिया। ये देखिए पुरानी ये नहीं बताऊंगा मैं कि ये पब्लिक टेस्ट क्यों लिखते हैं, ये क्लास का नेम जो फाइल का नेम सेम होना चाहिए, पहले ये वीडियो मैंने बता रखा है, ठीक है ना। तो ये है कि मैंने बताया था कि जो बच्चे जानते हो तो स्किप कर दीजिए जो नहीं जानते, लेकिन फिर भी मैं डीपली बता रहा हूँ। क्लास साइंस का यहाँ पे मैंने बनाया इंटीजर का, मैंने यहाँ पे एक्स और वाई दिया कि लेट से इंटीजर एक्स और वाई है। और साइंस में मैंने डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर दिया जहाँ पे मैंने कह दिया कि एक्स जो है वो 0 ही आएगा और वाई भी 0 आएगा। क्यों? क्योंकि ऊपर इंटीजर एक्स और वाई दिया हुआ है मैंने। अगर यहाँ पे मैं स्ट्रिंग देता
तो स्ट्रिंग में यहाँ पे मैं ए और बी देता तो दोनों में वो ए और बी नल प्रिंट करता। उसको आप खुद से करके देखिएगा। लेट से अगर मैं बूलियन देता तो वो फॉल्स प्रिंट करता, ठीक है। तो डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर का कुछ अपना ही होता है, आप सर्च करके देखिएगा, ये होता है, ठीक है। चलिए, फिर मैंने उसके बाद यहाँ पे एक कॉपी कंस्ट्रक्टर, ये तो बाद में बनाया था। लेट से अब इसी कंसीडर कर लेते हैं पैरामीटराइज्ड। तो एक तो मैंने डिफ़ॉल्ट दिया, फिर पैरामीटराइज्ड में उसका जो है बिहेवियर मैंने इंट और एक्स वाई दिया, और दिस डॉट एक्स का ही इसका रेफरेंस दिया मैंने यहाँ से। दिस डॉट एक्स असाइनमेंट ऑपरेटर का यूज़ करके एक्स को ही दिया और दिस डॉट वाई को ही दिया, क्योंकि मैंने ऊपर ऑब्जेक्ट में इसका 50 और 60 की वैल्यू दे दी थी, ठीक है। तो उसी तरह मैंने इसको अपना दिया पैरामीटराइज्ड में, तो सो दैट कि ये अपना कंस्ट्रक्टर ओवरलोडिंग हो जाए, ठीक है। फिर कॉपी किया तो यही वाला रेफरेंस साइंस का नेम लिया मैंने, और कॉपी कंस्ट्रक्टर को कंस्ट्रक्टर नेम ये रहा अपना साइंस वाला, जिस तरह ये है तो साइंस के लिए इसका रेफरेंस दे दिया, और दिस डॉट एक्स को ही मैंने रेफरेंस एक्स से दे दिया, ठीक है। थोड़ा सा ट्रिक है, थोड़ा सा कंसंट्रेट करने की जरूरत है, बार बार रिवाइज करने की, तो आ जाएगा, ठीक है। फिर वॉइड ऐड पे मैंने मेथड ओवरलोडिंग किया। तो मेथड का यहाँ पे अगर देखेंगे तो डिफ़ॉल्ट में मेथड कुछ सेम ही है कि वॉइड ऐड इंट इंटीजर ए और इंटीजर बी, जहाँ पे मैं कह रहा हूँ कि इंटीजर को सम कर दो a प्लस बी से। तो यहाँ पे बहुत से लोगों बच्चों का क्वेश्चन होगा कि सर ये मेथड ओवरलोडिंग कैसे हो गया, जहाँ पे आप मेथड का नाम तो यहाँ पे वॉइड ऐड कर रहे हैं, जबकि दूसरा मेथड ऐड तो है ही नहीं यहाँ पे। तो डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर मैंने बनाया ही इसीलिए, ठीक है। तो यहाँ पे क्या कहते हैं, सिस्टम डॉट आउट प्रिंटलन सम ऑफ साइंस की वैल्यू यहाँ पे मैंने सम दे दिया। तो a प्लस बी में मैं जो भी दूंगा, a प्लस बी में मैं जो भी दूंगा यहाँ पे, तो वो उसको सम कर देगा, ठीक है। कहाँ गया, हाँ ये है तो सही, ऊपर दिया हुआ 50 60 110, ठीक है। तो उसको ये सम कर देगा, ठीक है। और वहीं पे डिस्प्ले मैंने करा दिया साइंस का, ये वाले साइंस का ऑब्जेक्ट मैंने डिस्प्ले करा दिया, और वैल्यू ऑफ साइंस की वैल्यू एक्स और वाई दे दी, जो हमेशा 0 ही प्रिंट करेगा, ठीक है। फिर उसके बाद मैंने करा क्या कि एक इंस्टेंस क्रिएट किया। इंस्टेंस ऑब्जेक्ट को ही कहते हैं। देखिए एक ही चीज़ को कितना ज़्यादा मैनिपुलेट किया जाता है कि आप ऑब्जेक्ट भी बोलते हैं, इंस्टेंस भी बोलते हैं, ठीक है। अब मैं आपको बताऊंगा कि यहाँ पे जिस तरह इंस्टेंस कर दिया, यहाँ तक तो क्लियर है। जो भी हम क्लास बनाते हैं उस क्लास का ही नाम लिखते हैं। फिर ऑब्जेक्ट हम बनाते हैं तो ऑब्जेक्ट में यहाँ पे कोई भी आप अपनी तरफ से नाम लिखें, और असाइनमेंट ऑपरेटर का यूज़ करिए। न्यू एक कीवर्ड है, फिर दोबारा क्लास का नाम लिखते हैं, फिर पैरेंथेसिस देते हैं, और ये सेमीकोलन से टर्मिनेट करते हैं। तो ये सारी चीज़ें आप जब तक बार बार नहीं करेंगे तो आपको नहीं आएगी, ठीक है। पहले मेरे को भी कुछ पता नहीं था, लेकिन बार बार करने पे ये सारी चीज़ें एकदम माइंड में बाय डिफ़ॉल्ट आने लग जाती है। फिर ऑब्जेक्ट का जो नाम आपने बनाया हुआ था, यहाँ से जो कॉल कर रहे हो उसी को करते हैं, और डॉट कॉल से ऐड जो फंक्शन जो है यहाँ पे मेथड का, उसी का नाम लेते हैं। और मेथड में जो चीज़ आपने ऐड करवाना है तो ऐड करवा दो। अगर डिस्प्ले है तो यहाँ पे वो डिस्प्ले का बिहेवियर चेक करेगा क्या है, और उस हिसाब से ये इसको सम कर देगा। तो यहाँ पे रन सम ऑफ साइंस की वैल्यू जो 50 और 60 110 हो गई। साइंस की वैल्यू यहाँ पे मैंने बताया था कि वो 0 0 ही होगी। और साइंस की वैल्यू पैरामीटराइज्ड में अगर आप देखेंगे तो 50 60 फिर से मैंने दिया था। तो यहाँ पे अगर मान लो 10 और 40 दे देता हूँ, थोड़ा सा डिफरेंट बनाने के लिए, तो 10 और 40 आ जाएगा, सो दैट पैरामीटराइज्ड का कंफ्यूज ना हो। यहाँ तक तो क्लियर है। तो ये इस वीडियो में कुछ ज़्यादा ही लंबी हो गई। तो डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर देखा, पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर देखा, कॉपी कंस्ट्रक्टर देखा हमने, और मेथड ओवरलोडिंग भी देखा है हमने, ठीक है ना। अगर मैं आपसे कहूँ, ठीक है, कि दो क्लास बनाइए, आपको पता है एक चीज़ कि जावा में मल्टीपल इनहेरिटेंस काम नहीं करता है। क्यों नहीं करता है मल्टीपल इनहेरिटेंस? क्योंकि वहाँ पे उसका प्रोविज़न दिया ही नहीं है। तो मल्टीपल अगर मान लो क्लास को इनहेरिटेंस करेगा ही नहीं, तो फिर काम कैसे होगा? तो उसके लिए जावा ने बहुत ही अच्छा एक बनाया हुआ है, जो हम मल्टीपल, उसके लिए हम इनहेरिटेंस को कैसे एक्सेस कर सकते हैं, जिसे हम यूज़ करते हैं इंटरफेस से। तो आप पहले की वीडियो में अगर देखेंगे तो इंटरफेस मैंने बना रखा है, बता रखा है बहुत काफ़ी डीपली में, ठीक है ना। तो ऐसे ही कुछ इंटरेस्टिंग पॉइंट है जावा के, ठीक है ना, कि कौन सा कैसे काम करता है। और कोई भी डाउट हो तो मेरे को आप कमेंट करिएगा, ठीक है ना, तो मैं उसका रिप्लाई डेफिनेटली करूँगा। कोई भी पॉइंट या कोई भी छूट गया होगा तो मेरे को बताइएगा, ठीक है। तो मिलता हूँ एक ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ में, तब तक के लिए थैंक यू।